रक्त बीज प्रकट होकर के पाताल में चले गए और ये महिषासुर लावारिस हो गया, इसका कोई नहीं था माता पिता। तो महिषासुर इस बात की खोज में लग गया कि मेरा पिता कौन है, मेरी मां कौन है। पर जब उसे बड़ा होने के बाद में पता चला किरातों से, किरातों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता करम्ब और तुम्हारी माता भैंसी, तुम्हारा जन्म चिता से हुआ है। ये महिषासुर देवताओं का दुश्मन नहीं था अभी तक, ये भगवान का दुश्मन नहीं था अभी तक, क्योंकि यहां देवताओं ने कृपा की है। महिषासुर के जन्म के लिए अग्नि देवता प्रमुख है, दयालु देवता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐश्वर्य के लिए पुत्र जरूरी है, तो धन जरूरी है, तो सच्चाई जरूरी है, भजन जरूरी है। तो ये सब चीजों को उपलब्ध करने के लिए अग्नि देव आवश्यक है। क्यों? अग्निदेव बलवैश्य देव यज्ञ की आहुतियां, उसमें आहुति में मंत्र है ओम धनवंतई स्वाहा, ओम मनुमत्यई स्वाहा, ओम कुह वै स्वाहा। कुह वै स्वाहा ये बलवैश्य यज्ञ है, यानी कि श्राद्ध के समय हम जो आहुति चढ़ाते हैं, भोजन चढ़ाते हैं, खीर चढ़ाते हैं अंगारे पर, उस समय इन मंत्रों को बोलना चाहिए। ओम अग्नये स्वाहा, इंद्राये स्वाहा, धनवंतरे स्वाहा, कोहि स्वाहा, मन्मत्यै स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, द्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, सुष्ट कृते स्वाहा। और ये मंत्र रोज बोलने चाहिए, अंगारे पर रोज भोजन चढ़ना चाहिए। है? क्या होता है अंगारे से? आप जानकार तो सब हैं, पर अपने लिए फायदा नहीं कर रहे अंगारे का। है, मैं रोज देखता हूं नरेश के घर पे, जब मैं कथा के बाद जाता हूं तो अंगारे का मैं फायदा देखता हूं कि अंगारे से क्या क्या फायदा हो सकता है। ये लोग अंगारा लगाकर प्लेट में पहले से ला के रखते हैं दरवाजे पर, राई नमक कुछ उतार करके नजर उतर जाए गुरुदेव की, ऐसा वहीं अंगारे पे डालते हैं। तो उससे ये सिद्ध होता है कि अलाय बलाय दुख ईड़ा पीड़ा सब जो है अग्नि में भस्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और वहां से ऐश्वर्य की एक किरण निकलती है यज्ञ के द्वारा। आज यज्ञ के प्रताप से एक दैत्य को चाहे मृत्यु प्राप्त हो गई, पर उसे पुत्र प्राप्त हो गया। महिषासुर का इतिहास कभी गाया जाएगा तो यह सिद्ध होगा कि उसका पिता करम्ब था, उसकी माता भले ही भैंस, पर उसका पिता तो करम्ब था। यज्ञ के प्रसाद से उसका जन्म हुआ। और मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति यज्ञ करके गर्भाधान करता है, जो यज्ञ करके 9 महीने महिला बच्चे को बाहर निकालती है, उसका बच्चा इतना ही बलवान पैदा होता है, शरीर से बलधारी पैदा होता है, बुद्धि से बलधारी पैदा होता है। इसीलिए अगर राक्षस का बच्चा राक्षस नहीं चाहिए आपको, तो गर्भ धारण करके हिरण्यकश्यप की पत्नी की तरह यज्ञ आदि सत्कर्म नारद की सेवा में करना था तो किया। आप भी किसी संत की सेवा में करोगे तो आपको भी वो परछाई नहीं पड़ेगी घर में किसी दुष्ट जन की। आपको अगर ऐसा लगता है कि इसकी परछाई ना पड़े, ये अच्छा आदमी नहीं है घर में, तो इस परछाई से बचाने का काम यज्ञ देवता करेंगे। चाहे वो ब्रह्म यज्ञ हो, ध्यान हो, चाहे वो अग्निहोत्र यज्ञ हो, भजन हो, वो देवता करेगा। दुनिया में किसी भी बालक को यह पता नहीं रहता कि हमारा पिछला कोई दुश्मन है क्या।
बालक जब पैदा होता है तो उसे नहीं पता कि हमारी आंटी के साथ लड़ाई चल रही है। उस छोटे बालक को पता नहीं है कि ताई जी के पास हमारी मम्मी जाती नहीं है। उस बालक को नहीं पता कि मामा के साथ बोलना चालना नहीं है हमारा। ये सारा ज्ञान बच्चे को कौन देता है? धीरे धीरे आप ही सब जानते हैं। जैसे ही बच्चा चलने फिरने लायक होता है तो उसकी माँ रोकती है, ऊपर मत जाना, ऊपर ऊपर मत जाना। बच्चा नहीं समझता क्यों नहीं जाना, तो माँ ही उसके कान में बोलती रहती है, चुप चुप, लड़ाई चल रही है आंटी से हमारी, लड़ाई। बच्चे को लगता है लड़ाई माने पता नहीं कौन सा भूत है, मत जाओ। माँ तो गुरु है, रुक गया, आज्ञा मान ली। और बच्चा बड़ा हुआ धीरे धीरे, तो बच्चे को भी पता चल गया कि मम्मी के और इनका जमता नहीं है भाई। क्या हो गया? तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि महिषासुर को भी अभी ये मालूम नहीं है कि उनका विष्णु के साथ, इंद्र के साथ दुश्मनी है, पूर्वजों की, उनके पितरों की, राक्षसों की। महिषासुर पूरा क्लियर है, अभी उसमें कोई दोष नहीं है, वो अभी एकदम बिल्कुल अच्छा है। क्यों? क्यों अच्छा है? क्योंकि वो अभी बालक है, बालक है। उसके ऊपर अक्षर उकर के नहीं आए हैं। कोरा कागज तो कोई नहीं होता है, केवल कहावत है कि बालक कोरा कागज होता है ना। बालक कोरा कागज नहीं होता है। बालक तो सब कुछ लिख के ही लाता है अपने अंदर पहले से ही, जन्म जन्म का लिखा रहता है उसके अंदर। कोरा कागज नहीं है बालक, केवल उसके अंदर कागज पे उकरते नहीं है, अक्षर दिखाई नहीं देते हैं। जब वो स्याही भरता है तब वो दिखाई देते हैं। स्याही का मतलब है जब वो जीवन जीता है, प्रयोग करता है अपने कर्मों के, संस्कारों के निमित्त, भाग्य के निमित्त, जब उसे जीवन जीना पड़ता है तब उकर के आते हैं उसके भाग्य के अक्षर। तब लोग कहते हैं कि पहले तो ये ऐसा नहीं था, अब कैसे ऐसा हो गया? बचपन में तो ये बहुत बढ़िया था, अब ऐसे नालायक कैसे हो गया? अरे बचपन में ये बढ़िया नहीं था, अक्षर नहीं उकरे थे। बीज जब खेत में डाल दिया जाता है और ऊपर से मैदरी घुमा दी जाती है, खेत चिकना हो जाता है, किसी को नहीं पता बाजरा बोया है कि ज्वार बोई है, इसमें भाड़ चूल्हा क्या बोया है। कई तो लोग समझते हैं अभी बोया ही नहीं है, पर कई दिनों के बाद में जब वो अंकुरित होता है, उकर के ऊपर आता है, तब जनता को बिना बताए पता चल जाता है कि खेत में तो बोया गया है पहले ही, बाजरा है बाजरा, ज्वार है ज्वार। ये है प्यारे बंधुओं जीवन। कोरा कागज नहीं होता बालक, जो चाहो सो लिख दो। वो तो माँ के पेट में जब बनता है तब ही लिखाई पढ़ाई उसकी शुरू हो जाती है। पहला गुरु माँ जो उसको पढ़ाना शुरू करती है, वही वो सीखते सीखते 4 साल का हो जाता है। और फिर वो धीरे धीरे पिता के हाथ में, समाज के हाथ में चला जाता है। तो उसके जीवन में धीरे धीरे वो सारे संस्कारों का प्राकट्य होता है। आज मैं आपको ये कथा सुना रहा हूं क्योंकि महिषासुर का जन्म हुआ और महिषासुर के साथ में रक्त और बीज का भी जन्म हुआ, क्योंकि भैंस के पेट में करम्ब का जो अंश है वो महिषासुर बना और करम्ब के शरीर से बीज का जन्म हुआ। क्योंकि बीज और रक्त दोनों के समावेश का मतलब औलाद होता है। रक्त स्त्री में होता है और बीज पुरुष में होता है। इन दोनों का समावेश औलाद है, इंसान है, ये मानव शरीर है या पशु पक्षी आदि सब शरीर उसी तत्व से निर्मित होते हैं। तो पुराणों में क्या लिखा है आप कल्पना करो। पुराणों में लिखा है आयुर्वेद, पुराणों में लिखा है पैथी, चाहे वो अंग्रेजी हो, आयुर्वेद हो, कोई भी पैथी, हर प्रकार का ऑपरेशन यहाँ लिखा हुआ है। आप उसे समझने में भूल करें वो अलग बात है, समझना नहीं चाहें, इसको खाली कथा वता समझ के छोड़ते रहें, उतना है ना। या फिर सुनाने वाला कम पड़ जाए तो फिर भी चीजें कम पड़ती है। पर परम औषध हरि चरित्र धाम की, ये तो औषधियों का पूरा भंडार है। एक एक अक्षर एंटीबायोटिक है,
कोई भी अक्षर ले लो वही सब रोगों में काम करेगा। हर तरह के दुख मिटाने के लिए एक शब्द काफी है, कथा के मंत्र की तरह। आप उसे धारण कर लो, स्वीकार कर लो।